अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग एक बार फिर मैं सुबह ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी फैमिली ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। मैंने सुबह के वक्त सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी ली थी और अभी तकरीबन 10 o'clock हुए हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ पर पराठा अपने लिए। साथ मैंने पाकिस्तानी पक्की चाय बना ली है और आज यही मेरा ब्रेकफास्ट होगा और यही मेरा लंच होगा। मेरे घर में इस तरह का ब्रेकफास्ट बहुत कम बनता है और वैसे भी पराठा मेरे घर में बहुत कम खाया जाता है, तो कभी कभार जब मैं बनाती हूँ तो पूरे एहतमाम के साथ बनाती हूँ। और आज मैं ये एहतमाम से अपना देसी ब्रेकफास्ट जो मैंने बनाया है इसे एंजॉय करूंगी और साथ ही साथ आपसे बहुत कुछ इस व्लॉग में शेयर करने जा रही हूँ और कुछ बहुत ही मोटिवेशनल बातें भी आपसे करूंगी। आई होप आपको अच्छा लगेगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 7 टिप्स टू बी कॉन्फिडेंट वुमेन। लाइफ में चाहे हम किसी भी फील्ड में हों, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। हमारे पास चाहे जितना भी नॉलेज हो, जितनी भी एजुकेशन हो, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस लेवल लो है या हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम औरतें अपनी ज़िंदगी की डिफरेंट स्टेजेस में बहुत सारे प्लान सोचती हैं, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाती हैं सिर्फ इसलिए कि हम में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। आज इस टॉपिक पर स्पेशली मैं इसीलिए ही बात कर रही हूँ ताकि हम कुछ बातों पर गौर कर सकें और जो मेरी बहनें अभी तक कोई जॉब करना चाहती हैं या कहीं पर कुछ भी करना चाहती हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की एक कमी है और वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं और उसको किस तरह से ठीक करें, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। नंबर 1, सेल्फ केयर। आपको आगे बढ़ने के लिए जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है आपको अपना ध्यान रखना, जिसमें सबसे पहले आपकी हेल्थ आती है। आप अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखिए और हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, आप अपनी डाइट का ध्यान रखिए, अपनी नींद पूरी कीजिए। आप अगर एक्सरसाइज के लिए जिम नहीं जा सकती हैं, घर पर एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपको एक्सरसाइज करने में दिक्कत है या कोई मेडिकल रीज़न की वजह से आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हैं तो आप घर से बाहर निकलिए और वॉक स्टार्ट कीजिए। चाहे आप अपनी गली मोहल्ले में वॉक स्टार्ट कर लें या आपके घर के पास कोई पार्क है तो आप वहाँ पर चली जाएं। और अगर आप सुबह के वक्त बच्चे छोटे हैं और घर से बाहर नहीं जा सकती हैं लेकिन आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है तो अपने घर में ही कर लीजिए। सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी सेहत के साथ साथ अपने पहनावे का भी ध्यान रखें, यानी आपके आउटफिट का ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी है। आप जब भी कुछ खरीदें अपने लिए तो ये सोच कर खरीदें कि क्या ये आप पर सूट करेगा। ये कभी मत सोचिए कि फ़लाँ औरत ने ये लिया है तो मुझे भी ये लेना है। हमेशा वो लीजिए जो आपकी पर्सनैलिटी पर सूट करता है। और पहनावा पहनने से ये मुराद हरगिज़ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े ले लें या एक्सपेंसिव ज्वेलरी ले लें या बहुत ज़्यादा मेकअप करके घूमें, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप अपने आप को नीट क्लीन रखा करें और एक डिसेंट लुक में रखा करें। हल्का सा मेकअप करना अगर करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। लाइट सी परफ्यूम लगा लिया करें जिससे कि आपकी लुक एक डिसेंट लुक लगे। नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज। हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें, ना तो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएं और ना ही बहुत ज़्यादा ऐसे डल सी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करें कि किसी को समझ ही ना आए। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो हाथ का मजाक करते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स अगर खड़े हैं तो हंसते हंसते दूसरे को एकदम से झापड़ लगा दिया, या फिर खामोशी में सब बैठे हैं तो कोई छोटी सी मजाक की बात हो गई है तो एकदम से बहुत लाउड हंसने लगे, या फिर 4 बंदों में जब आप बैठ कर बात कर रहे हैं तो आप क्या बात कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। अपनी आवाज़ को पोलाइट रखिए। अपने अल्फाज को जब बयान करें तो उनको सोच समझ कर हमेशा बयान करें और कुछ भी ऐसा मत बोलिए कि किसी दूसरे को हर्ट करे। और बॉडी लैंग्वेज को बहुत ध्यान में रखा करें, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपकी पर्सनैलिटी को उभारने में या बिगाड़ने में। नंबर 3, कम आउट फ्रॉम फियर। कभी भी डर कर मत रहें, अपने डर का सामना करें। अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि आपको किसी भी चीज़ से डर ना लगे। डर लगने से मुराद ये नहीं है कि हम कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं या कुछ ऐसा सीन है हमारी ज़िंदगी में जिससे डर रहे हैं। डर लगने से मुराद है कि कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया है या कोई भी आपने ज़िंदगी में काम स्टार्ट किया है और आप आगे नहीं बढ़ पाई हैं किसी रीज़न की वजह से और आप डर कर बैठ गई, आपने बस यही अपनी ज़िंदगी में रख लिया है कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, अगर मैं आगे बढ़ूंगी तो शायद मैं दोबारा से नाकाम
कामयाब हो जाऊंगी। तो इस डर को हमेशा अपनी ज़िंदगी से निकालिए। देखिए, जो एक छोटा सा बच्चा होता है वो भी गिर गिर कर संभलना सीखता है। ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है। जब भी आप कुछ भी करने लगें तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर सोचिए। आप स्ट्रगल करेंगी तो ही आगे बढ़ पाएंगी, और मेहनत करेंगी तो आपको कुछ हासिल होगा। ट्रस्ट मी, मेहनत करने वाला इंसान कभी भी पीछे नहीं रहता है। और मेहनत करके कमा के जो आपको अपने अंदर सेटिस्फेक्शन फील होगी या आपको खुद एतमादी आएगी, उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती हैं। तो इसलिए अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आना और फियर से निकलना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, रिकग्नाइज योर पावर। आप अपनी ताकत को पहचानिए कि आप क्या कुछ कर सकती हैं। अल्लाह पाक ने औरत को बहुत सारी ताकत के साथ इस दुनिया में भेजा है, बहुत सारी पावर्स दी हैं। देखिए, हम औरतें कितनी मल्टीटास्किंग होती हैं। हम एक साथ वॉशिंग, क्लीनिंग, बच्चों का ध्यान रखना, कुकिंग करना, और अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसको भी हम अच्छे से वेलकम करती हैं। जहाँ पर हम इतना सारा काम कर सकती हैं तो हम अपने आप को एक कॉन्फिडेंट लेडी क्यों नहीं बना सकती? हम बाहर अकेली क्यों नहीं जा सकती? हमेशा कोशिश किया करें कि घर से बाहर निकला करें अकेले, हस्बैंड, भाई या अपने बच्चों को लिए बगैर। कोशिश किया करें कि आप घर से बाहर जाकर शॉपिंग अकेले किया करें। अपने लिए खुद की जो शॉपिंग है वो खुद से बाय किया करें। अपने घर की ग्रोसरी आप खुद किया करें, किसी दूसरे को मत कहें। जब आप ये रोजमर्रा की जिंदगी के काम खुद से करने लगेंगी तो यकीन मानिए आप में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा और आपको खुद में एक बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। नंबर 5, डोंट कॉपी अदर्स। किसी को भी कॉपी मत कीजिए कि किसी ने ये ले लिया तो मुझे भी लेना था, या फलां के घर में ये चीज़ आ गई है तो मेरे घर में भी आनी चाहिए, या किसी की ड्रेसिंग देख ली, या किसी को आपने नई कार देख ली, कहीं पर वो जा रहे हैं हॉलीडेज़ में तो उनको कॉपी कर लिया। ट्रेंड फॉलो करने के बजाय ट्रेंड सेटर बनिए। जब आप दूसरों को कॉपी करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें आपकी कोई चॉइस नहीं होगी, आप दूसरे की चॉइस पर चीज़ ले रहे हैं। लेकिन जब आप अपना काम करेंगे, आप अपना ट्रेंड सेट करेंगे तो आपकी अपनी मर्जी होगी उसमें। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इन दिनों यूट्यूब पर जो चैनल्स बने हैं सब एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। कोई अगर एक टॉपिक पर कोई वीडियो बना देता है तो सभी बस उसी टॉपिक को पकड़ कर बैठ जाते हैं और उसी पर वीडियोस बनाने लगते हैं। यहाँ तक कि दूसरे इंसान का कंटेंट तक कॉपी करके अपनी वीडियोस बनाकर अपनी वीडियोस में दिखाया जाता है। तो उसमें आपकी मेहनत कहाँ पर है? आप तो बस एग्जैक्टली किसी का किया हुआ मेहनत का सारा काम देख रहे हैं, वहां से कॉपी कर रहे हैं, उनकी बातों को कॉपी कर रहे हैं और आगे पेश कर रहे हैं। जो दूसरा कर रहा है आप उसकी हर एक चीज को ले रहे हैं। दूसरों से अच्छी बातें सीखे जरूर, मगर एग्जैक्ट सेम कॉपी मत कीजिए। इस तरह से वो आपका किया हुआ कुछ नहीं है, आप एक्चुअली दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, दूसरे की कॉपी कर रहे हैं। उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से ऊपर होगा? आपने अगर अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर करना है तो अपने काम पर एतमाद रखिए, अपने काम को आगे लेकर आइए और दूसरों को कॉपी करना छोड़िए। जब तक आप दूसरों को कॉपी करते रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नंबर 6, लर्न टू से नो। नो बोलना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातों को लेकर बैठ जाते हैं जो कि हमें मालूम भी नहीं होता, हम करना भी नहीं चाहते लेकिन वो कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी और की मर्ज़ी होती है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना सीखिए, अपने डिसीजन को खुद लीजिए। कभी भी किसी की बात रखने के लिए आप उनकी हाँ में हाँ मत मिलाइए। मेक योर ओन डिसीजन, मेक योर ओन ओपिनियन। कभी भी किसी को बेतुकी बातों पर उनका साथ मत दीजिए। जहाँ पर आपको लगता है कि कोई गलत है तो आप ज़रूर बोलिए। अगर आपको लगता है कि किसी डिसीजन में कुछ चेंजेस लेकर आने हैं तो आप अपना फैसला सामने रखिए, डरे झिझके बगैर। क्योंकि जब आप अपने फैसले करने की आदी हो जाएंगी ना तो आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने काम खुद से कर सकेंगी। और हमेशा याद रखिए कि किसी के गलत काम में हाँ कभी मत मिलाइए। नंबर 7, डोंट वेस्ट योर टाइम। हमेशा अपने व्लॉग्स में कहती हूँ कि आप लोग अपने टाइम मैनेजमेंट कीजिए, अपने टाइम को ज़ाया मत कीजिए। अभी भी यही बात करूँगी कि ऑलवेज प्लान योर लाइफ। हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपने करने वाले कामों को प्लान कीजिए। आपने क्या करना है अपनी ज़िंदगी में ये हमेशा सोच कर रखिए, क्योंकि जो लोग अपनी ज़िंदगी को प्लान करके जीते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और बहुत आसान होती है। क्योंकि हमने अपने टाइम को मैनेज करके रखा होता है, अपनी ज़िंदगी को प्लान करके रखा है। हमें मालूम होता है कि हमने कल क्या करना है। हमें ये भी मालूम होता है कि आगे जाकर अगर हमारे साथ कोई मुश्किल होती है तो हमने उसको किस तरह से डील करना है। तो आप अपने आप को अगर एक बहुत खुद एतमाद
औरत यानी कॉन्फिडेंट वुमन बनाना चाहती हैं तो आप इन 7 बातों को फॉलो कीजिए। ट्रस्ट मी, कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क लगेगा। और इन सभी बातों के साथ अभी आती हूँ अपने व्लॉग की तरफ। आज के व्लॉग में मैंने आपसे अपना देसी ब्रेकफास्ट शेयर किया, फिर उसके बाद मैं और मेरी बेटी हम गए थे मॉर्निंग वॉक पर, और उसके बाद वहीं से हमारा इरादा बन गया TK मैक्स जाने का, क्योंकि मेरी बेटी का एक पार्सल वहाँ पर आया था, वहाँ से हमें पिक करना था। तो हम TK मैक्स गई, वहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग भी की। जब मैं घर पर आई तो मेरा एक और पार्सल आया था मेटलैंड से, जो मैंने आपसे शेयर भी किया है। तो उसे मैंने ओपन किया, फ़ौरन से उसमें बेडशीट्स वगैरह थी वो निकाल कर मैंने वॉशिंग में डाल दी और अपने बच्चों की रूम को अच्छे से डीप क्लीन किया, जिसमें तकरीबन 3 घंटे लगे। वो भी मैंने आपसे शेयर किया है, लेकिन फुल वीडियो इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग काम होता है और बार बार अगर हम वीडियो शूट करें तो हम आराम से काम मुकम्मल नहीं कर सकते हैं। डीप क्लीनिंग की इन दिनों सभी रूम्स में ज़रूरत होती है, क्योंकि विंटर के बाद जब समर स्टार्ट होने लगता है तो घर के हर एक कॉर्नर में स्पाइडर वेब दिखाई देने लगते हैं। तो इस वजह से मुझे मेरे बच्चों की रूम सबसे पहले क्लीन करना पड़ी। मैंने उनकी रूम को बहुत अच्छे से क्लीन किया, बेडिंग्स वगैरह न्यू बिछाई, लेकिन मैं आपको ये बेडिंग्स के लिए रेकमेंड हरगिज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बस इसे मैंने एक बार वॉश करके बिछाया था और दूसरे ही दिन मेरी बेटियों ने इस बेडशीट को उतार दिया था, क्योंकि ये बहुत अनकंफर्टेबल है। और ये अभी जाएंगी चैरिटी में, इनको डोनेट कर दूंगी, शायद किसी के काम आ जाए। और उसके बाद मैंने आपसे एक खादी ड्रेस शेयर किया है जो मैंने ऑर्डर किया था खादी ऑनलाइन UK से। बहुत खूबसूरत है, न्यू अराइवल है और है ये खद्दर ड्रेस। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग भी आपसे शेयर करूंगी। और अभी मैं रात का खाना बना रही थी, जिसमें मैंने कीमा और ग्रीन बीन्स बनाए हैं। और यहाँ UK में आने के बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बनाए हैं, मेरी फैमिली को बहुत पसंद आए थे। रेसिपी यहाँ पर साथ ही साथ आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैंने कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। तो आज का व्लॉग बस यही था, यहाँ तक ही था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।